Hello, welcome to our channel, to my channel. Now, today discuss the CBSE Standard 10 chapter trigonometry, metry 8.2. चैप्टर 8.2 से डिस्कशन करने से पहले हम दिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री टेबल। टेबल क्या है दिखेंगे, साइन का पहले दिखेंगे। 0 डिग्री साइन 0 निकालना पड़ेगा, साइन 30 का वैल्यू, साइन 645 का वैल्यू, देन साइन 60 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। ओके, शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ आपको, आराम से निकल जाएगा आपका। देखिए, पहले कॉस को हटा देता हूँ थोड़ा। साइन का पहले क्या लिखेंगे, लिख दे 0 1 2 3 4 लिख देना, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड कर देना, फिर उसका रूट ओवर निकाल देना, तो जितना आंसर आएगा वो हो गया। देखिए 0/4 दैट मीन्स 0, 0 का रूट ओवर 0, 1/4 1/2, 1 का रूट ओवर 1 एंड 4 का रूट ओवर 2। 2 को 4 से हम काट सकते हैं, तो 1/2 का रूट ओवर 1/√2, देन √3/2, देन 1। ओके, इन दिस वे द cos थीटा इक्वल टू cos का निकालने के लिए cos 0, हम पहले साइन का 0 से शुरू किए थे, पहले यहाँ पे 4 से शुरू करें, 4 3 2 1 0, तो उसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका रूट ओवर निकाल देंगे, तो क्या बन गया, देन cos 0 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स √3 साइन ना cos 30 √3/2, 2 को 4 से हटा देंगे तो 1/√2, देन 1/2, देन 0। ओके, in the trigonometry if you find only the sine or cos, you can find simply the cosec theta, cosec, तो cosec is the inverse of sine, that means 1/sin। इन्वर्स लिखेंगे तो साइन 0 0, तो कोसेक 0 0, साइन 30 1/2, तो कोसेक 30 2/1, दैट मीन्स 2, देन साइन 45 1/√2, देन कोसेक 45, दैट मीन्स √2/1, that means √2, sin 90 is 1, no sorry, sin 60 √3/2, then cosec 60 2/√3, then the sin 90 is equal to 1, then cosec 90 is equal to 1. In this way you can find cosec sec, you can find the sec theta, तो सेक आप निकालना है, द इन्वर्स ऑफ कोसेक, इन्वर्स ऑफ कॉस, तो देन द टैन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा तो उसका वैल्यू लिख देना, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा इज इन्वर्स ऑफ टैन थीटा। ओके, नाउ डिस्कशन अबाउट द चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट first question is sin 60 cos 30 sin 30 into cos 60, तो cos 60 मीन्स, देखिए डिस्कशन करेंगे cos 60 का वैल्यू क्या है, देखिए cos 60 1/2, तो यू कैन रिटन द cos 60 इज 1/2। हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। देखिए sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60, then we know that now the दिखेंगे, टेबल में जाएंगे, sin 30 लिखे, sin 30 कितना है, √3/2, sin 30 1/2, देन cos 60 √3/2, sin 60 कहते हैं, sin 60 है √3/2,
then cos 30 is root 3 by 2 also. Then sin 30 1 by 2 and cos 30 equal to root 3 by 2. 1 by 2 cos 30 cos 60 also 1 by 2. Okay, you can simply find. Now the sin 30 is root 3 by 2, okay, into cos 30 root 3 by 2 plus sin 30, that is 1 by 2, and cos 60 also 1 by 2. Then root 3 into root 3, 3, 2 into 2 4 plus 1 by 4, that means the LCM ले जाएंगे 4, तो 3 plus 1, that means 4 by 4, value is 1. Okay, you can do all the question in exercise 8.2 in this way. Okay, thank you.